सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। तो आज बात करेंगे कि आखिर अपराध जो हो रहे हैं उन पर लगाम कब लगेगी। लगातार लूट की वारदातें हो रही है और लूट की वारदातों के साथ साथ हत्या तक कर दी जाती है, लेकिन जो पुलिस है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि जगाधरी में ये मामला सामने आया जहां पे व्यापारी से मारपीट की गई, लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। फैक्ट्री मालिक से बदमाशों ने 3,90,000 रुपए लूट लिए। और अगर बात करें हिसार कोर्ट में पेशी पर आए मुजरिम को गोली मारी गई। तो ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आज यही आवाज हम उठा रहे हैं, जो अपराध है उन पर अंकुश कब लगेगा, उन पर रोक कब लगेगी, क्योंकि जो पुलिस है वो नाकाम नजर आ रही है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं। रहे हैं उन पे अंकुश कब लगेगा। तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं। जगाधरी की बात करें, हिसार की बात करें, होडल की बात करें, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जो पुलिस है वो आखिर क्या कर रही है। मनोहर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर जो पुलिस है वो कुछ क्यों नहीं कर पाती। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक गणेश यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गणेश, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कैसे जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही जाती है वो आपको देखने को मिलती है? गणेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमें अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल यही, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस वाली मनोहर नीति कितनी कारगर है? आखिर वो नीति कहां है जिसमें अपराध पर लगाम लगाने की बात कही गई थी? सेवा, सुरक्षा और सहयोग का जो नारा है वो सिर्फ अगर बात की जाए पुलिस थानों में नजर आता है, एक पोस्टर पर लिखा हुआ। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार आखिर कब कोई ठोस कदम उठाएंगे? अगर बात की जाए लगातार बढ़ते अपराध की, आज की अगर बात की जाए, हिसार कोर्ट परिसर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं, कोर्ट परिसर में हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, व्यापारी के साथ लाखों की लूट कर दी जाती है। लेकिन पुलिस हमेशा ये कहती नजर आती है जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा? आखिर कब जाकर अपराध पर जो लगाम है वो लग पाएगी? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आज वाकई में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर जो पुलिस है वो क्या कर रही है, जो प्रशासन है आखिर वो कहां है। क्योंकि दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो तमाम जो पोल है वो खुल जाती है। प्रशासन की तमाम जो दावे किए जाते हैं उसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो वारदातें हो रही है, दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है, कभी लूट होती है, कभी हत्या होती है, कभी मारपीट होती है, लेकिन पुलिस एक ही बयान देती है, एक ही बात कहती है कि कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन आखिर कब वो ऐसे कदम उठाएगी कि जो अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं उन पर अंकुश लग सके, वो जो जिस तरह की वारदातें कर रहे हैं वो ना करे। यही बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। आप भी हमें कीजिए कॉल और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। आप क्या मानते हैं, आखिर कब तक ये जो बेलगाम अपराध है इस पर सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है, कोई अहम कदम उठाएगी जिससे लगातार बढ़ता जो अपराध का आंकड़ा है, जो क्राइम ग्राफ है उसको कम किया जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके? हर एक जिले में आप अगर देखें, लगातार रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। चोरी, लूट, हत्या, डकैती, तमाम तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कब तक इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती रहेंगी? जी, और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा की आवाज में, कहिए। नमस्कार जी दीपक, बताइए। मैम, ऐसा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हम बड़ा कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। क्यों कि ऐसा है कि पुलिस प्रशासन हर आदमी को सपोर्टिव दे सकती जी।
ऐसा है कि मान लो कुछ कमी है, मान ले यहाँ हरियाणा के बंदरों में है, जैसे मान ले ऐसे अत्याचार होते हैं, ये बेभाव करते हैं, आजकल डरते नहीं किसी से। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस बीच अगले दर्शक गोविंद कक्कड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, नमस्कार। गोविंद कक्कड़ रतिया से। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, देखो रुत का SHO जींद लग गया, जींद का इशार लगा, इशार का विवाह नहीं लग गया। देखो वही लोग हैं, वही मेन अधिकारी हैं, वही IG हैं, वही DIG हैं। देखो कोई नया तो आया नहीं है, वही ट्रेनिंग है, वही मधुबन से ट्रेनिंग करके आए हैं। अब कुछ कहिए कुछ ना कहिए, देखो नेता लोग तो बयान दे देंगे, जांच जल्द आ जाएगी, सत्य सामने आ जाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूट बूट वाला राहुल जी कह देंगे, जीजे का नाम नहीं लेगा, जब जीजे की बात आएगी तो बदले की बात कह देंगे। इन्होंने तो ऐसे ही समय टपाना है। देखो बातें करने से कुछ नहीं, कुछ करके दिखाएं। ये तो गरीब को मार पड़नी आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सिर्फ दावे किए जाते हैं, जांच की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात वही हैं। जी बिल्कुल। तो इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, ऐसा है, पलवल जिले में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। कल का होटल में सरेआम गोली मार दी गई एक व्यापारी के मुंशी को, और वहीं हाई कोर्ट का आदेश के बावजूद भी कंटेम्प्रेरी चल रही है, आज तक FIR दर्ज नहीं करी गई। जाहिर तौर पर तमाम जो लापरवाही है वो भी देखने को मिलती है, और यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। लेकिन सवाल एक यहाँ ये भी है कि लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात करती है बढ़ते अपराध के खिलाफ, लेकिन कब जाकर जो अपराध है उस पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि अपराध के आंकड़े अगर आप देखें लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर एक जिले में अपराध जो है वो अपने पांव पसार रहा है, लेकिन फिर भी सेवा, सुरक्षा और जो सहयोग का नारा है वो पुलिस थानों तक सीमित रह जाता है। मुकुल, बिल्कुल अगर देखा जाए तो प्रदेश में हर जगह से ऐसे मामले निकल कर सामने आ पा रहे हैं। कहीं पुलिस जबरन जो पिटाई करती है यहाँ पर लोगों की, और फिर जबरन उनसे जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं होता वो कबूलवाती है, और इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसके बाद जो ऐसे अपराध हो रहे हैं, आखिर अंकुश उन पे कब लग पाएगा, ये बड़ा सवाल। क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है। क्योंकि अगर ये जो हादसे हो रहे हैं, यमुनानगर में हुआ, होडल में हुआ, हिसार में हुआ, प्रदेश के अलग अलग जगह पे हुआ, ऐसे में सवाल यही है कि ये घटनाएं जो है, ये वारदातें जो है, कहीं भी कभी भी और किसी के साथ भी घट है। पुलिस आखिर कब कुछ कर पाएगी, यही बड़ा सवाल। और हरियाणा की आवाज में यही हम आवाज उठा पा रहे हैं कि आखिर जो ये अपराध है उन पर अंकुश कब लगेगा, कैसे जो है, जो सरकार बातें करती है, जो दावे करती है, उनको पूरा यहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल, अपराधी जो हैं बेलगाम हो चले हैं, और लगातार सरकार दावे करती है, पुलिस प्रशासन भी दावे करता है कि वो नकेल कस रहा है अपराध पर, लेकिन अपराध की जो चाल है लगातार फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो पांव पसार रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या उन पर जांच के बात कहकर या सिर्फ हिरासत में लेकर, यहाँ तक कि गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। हाल ही में भिवानी की अगर बात की जाए तो एक बैंक में सेंधमारी की गई थी, 8 फीट लंबी सुरंग बनाकर 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लगातार लूट के मामले सामने आ रहे हैं जिन पर अभी तक पुलिस सिर्फ कार्रवाई की बात करती है, मामला दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद लगता है जो कार्रवाई है वो सिर्फ खानापूर्ति के लिए की जा रही है। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज में आप भी बनाइए अपनी आवाज को, उठाइए हमारे इस मंच से, क्योंकि ये मंच आपके लिए हमने बनाया है खास, क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम रोज उठाते हैं और उसको बनाते हैं यहाँ पे हरियाणा की आवाज। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, और जो यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं इन पे लगाम कब लगेगी, आखिर जो पुलिस है वो कब एक्शन में आएगी, आखिर जो सरकार है वो ऐसे नियम कब बना पाएगी कि जो दिन दहाड़े ये अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके, और जो जनता है वो सेफ महसूस कर सके, वो ये महसूस कर सके जब वो बाहर जाए तो वो सुरक्षित है। आखिर वो दिन कब आएगा? बिल्कुल, खुद को आप सुरक्षित कब महफूज मान सकेंगे, खुद को सुरक्षित मान सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल। महिला अपराध की बात की जाए, लगातार प्रदेश में महिला अपराध भी बढ़ रहा है, महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं मान पा रही हैं, महफूज नहीं समझ पा रही हैं, और नाबालिग बच्चों की बात की जाए उनके साथ इस तरह की जो वारदातें हैं उनको अंजाम दिया जाता है, यानी सुरक्षित कोई भी नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार सेवा, सुरक्षा, सहयोग का दम भरती है, लेकिन ये जो दम है ये कहीं ना कहीं अब खोखला होता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठते हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सवालों के जो जवाब हैं उनको मिलने में काफी वक्त लग जाता है, और नतीजतन ये है कि उससे पहले ही किसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। एक तरफ सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि सरकार अपराध की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, लेकिन ये किस तरह की नीति है जो लगातार, जिसमें आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आखिर कैसे इस बढ़ते अपराध पर
अंकुश लगाया जा सकेगा, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो अपराध हो रहे हैं, उन पे अंकुश कब लगेगा, क्योंकि पुलिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो वारदातें हैं वो हो रही है। इस बीच हमारे साथ शमशेर जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित कॉलर है। शमशेर, कहिए। नमस्ते जी। जी अजित लाल बहादुर शास्त्री की तरह जब तक जनता को एड्रेस नहीं करेंगे नेता, तो मोदी हो चाहे खट्टर हो, हाँ। जनता जब तक अपराध कम नहीं होंगे। अपराध तो तब कम होंगे जब सीधे जनता को एड्रेस करेंगे। जनता को ये लगेगा भाई जो शासक है, जो राज्य का मुखिया है, वो सीधा जनता से संपर्क कर रहा है। तो जनता की भी भागीदारी है शासन में, तो तब कम होंगे अपराध। ऐसे बाईपास, जनता को बाईपास करके जनता की भागीदारी होगी अपराध रोकने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न सिर्फ जनता की भागीदारी बल्कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि लगातार इस बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाए। लेकिन कैसे ये अंकुश लगेगा और कब जाकर, जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही की थी, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास असर उसका नजर नहीं आता। लगातार घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं और एक से बढ़कर एक संगीन अपराध जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई इन बदमाशों अपराधियों पर नहीं की जाती। तो वाकई में सवाल ना सिर्फ पुलिस पर उठ रहे हैं बल्कि प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें हम पुलिस की तो सीधे उसकी डोर प्रशासन के हाथ में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो ये वारदातें हो रही हैं उस पर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस काम क्यों नहीं किया जा रहा, कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। और पुलिस, जिस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जब कोई पुलिस को जाकर बोलता है कि मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों को जान से मारने की धमकी भी मिली, पुलिस को पहले इत्तला कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है उसने इतनी लापरवाही बरती, उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो वाकई में ये मामले बहुत संवेदनशील हैं और सोचने की आवश्यकता आज पूरे प्रदेश के लोगों को है, क्योंकि ये जो है वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। नमस्कार मैम जी सोनू, कहिए। हमारे देश की जो पुलिस है वो कुछ कोई कार्रवाई करती नहीं है। अगर जो वो कुछ अपनी ड्यूटी की अच्छी तरह करे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। झगड़ा देख रहे हैं सामने, वहाँ से गुजर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे कमाई का साधन होता है वहाँ पे बिगर बुलाए पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ झगड़े को देख के उस झगड़े को दूर करने के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं। चोरी करते रहते हैं, उनमें कुछ नहीं करते हैं। जब कुछ ऊपर से दबाव बढ़ता है तब तो वो बाल की खाल डाल लेते हैं, लेकिन वो पहले क्यों नहीं करते ऐसा, उसको होने क्यों देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और सवाल यही है कि आखिर कब तक जो पुलिस है वो खानापूर्ति के लिए जांच करती रहेगी और कब तक हमेशा यही दलील दी जाएगी कि जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वाकई में तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा की आवाज में हम ये सवाल जो है वो उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। फौरन होंगे हाजिर। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और
देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की। और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल मुंबई, जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही के जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आए। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हरियाणा की आवाज में। आज हम यह सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी, कैसे प्रदेश सरकार इस पर नकेल कसेगी। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन वो कौन सी नीति है जिससे जो अपराध है उस पर लगाम तो दूर, उल्टा जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक मुदित बंसल जुड़ चुके हैं। मुदित, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। हाँ, मेरी पूरी बात सुनिएगा पहले जी, उसके बाद फोन काटना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह अनिल विज जी हर जगह दफ्तर में जाते हैं और छापा मारते हैं, हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी ने जैसे विंडो चलाई है, विंडो के साथ साथ कोई ऐसी थानों पे एसपी को, डीएसपी को जो जाकर के वहाँ तलब कर सके। सबसे ज्यादा क्राइम ही है आज की डेट में अगर हो रहा है हरियाणा के अंदर, तो ये पुलिस प्रशासन के अंदर है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर विंडो से काम नहीं चलेगा। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप ये आवाज हमारी पहुंचाएं वहां तक अपने न्यूज चैनल के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश सरकार हो, प्रशासन के अधिकारी हो, वो आपकी आवाज को सुने और कुछ ना कुछ यहाँ ये एक फैसला लिया जाए कि आखिर कैसे इस अपराध को रोका जाएगा। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ रणविजय जुड़ चुके हैं। रणविजय जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है वो जी कोई मतलब बड़ी परेशानी की बात है। और हमारे अभी जो मंत्री, शिक्षा मंत्री जी रामविलास शर्मा का उनका बयान आया है कि अब प्रदेश में अपराध, छोटे मोटे अपराध तो होते रहते हैं, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? मतलब आपके जो आप सरकार आई, आपको हमने बड़ी आशाओं के साथ सत्ता सौंपी है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप ये छोटे मोटे इनको हाथ से बताकर आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आपको हमने अपना बहुमूल्य वोट दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। जी, तो वाकई में ये शर्मनाक है ऐसे बयान अगर नेताओं की तरफ से आएंगे, क्योंकि जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, इस तरह के अपराधों से वो परेशान है, उनको अपराधों से निजात नहीं दिलवा पा रहा है प्रशासन ना पुलिस, और ऐसे में ऐसे बयान ये वाकई में शर्मनाक है। इस बीच हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। नमस्कार जी। जी अनिल, बोलिए। यूँ कह रहा था, हम पलवल से बात कर रहे थे। एक्चुअली देखा है पलवल में तो पहले से काफी जो कानून सुधार हुआ है, हाँ, लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। तो वाकई में अगर बात पूरे प्रदेश की करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, तो तमाम ऐसे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आ पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है पीड़ितों की, और इसी को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा। बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक करनाल से हमारे साथ बलवान सिंह जुड़ चुके हैं। बलवान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मेरा कहना ये है जी, जो अपराध बढ़ते हैं ना जी, ये सिर्फ मेरे जो अपनी सोच के अनुसार ये पुलिस की वजह से हो रहा है सब काम जी। क्योंकि पुलिस आज हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी हो, ये नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है जी। और जब एक चीज से दूसरी चीज अपने आप पनपती है जी,
ये इस वजह से हरियाणा के अंदर जो भी ये चल रहा है ना प्रोग्राम, ये पुलिस की वजह से हो रहा है। ये पीछे 10 साल से भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो कहीं भी जो भी मतलब अपराध या भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, ये पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है सब काम। अगर मैं तो ये खट्टर सरकार से ये मांग करता हूँ कि पुलिस प्रशासन को सुधारा जाए, क्योंकि पुलिस के बगैर ये जो गुंडे बदमाश आदमी है इनको शरण कौन देता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई में अब जनता ये बात कह रही है कि अब जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, वो इस बात की है कि जो मनोहर सरकार है वो कोई काम उठाए, वो कुछ काम करे ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उन पर नकेल कसी जाए किसी तरह से। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ सिरसा से मनमीत जुड़ चुके हैं। मनमीत जी, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर जो हरियाणा में क्राइम बढ़ रहे हैं ना जी, इनका इन्वॉल्वमेंट पुलिस की है, क्योंकि जो पहले क्राइम हो जाता है ना पुलिस उस पर शिकंजा नहीं कसती पूरी तरह ठीक ढंग से जी। इसमें ज्यादा किसी को पॉलिटिशियन को या किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्राइम बढ़ने का मतलब है सिर्फ जो पुलिस प्रोटेक्शन करती है ना आरोपियों को जो क्राइम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस जो है वो बदमाशों को श्रेय देती है, इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है, ये कहना हमारे साथ दर्शकों का। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ करनाल से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें दो जिम्मेवार हैं। पहले है पुलिस जो सही केस नहीं बांधती जी, सच्चाई पर आधारित तगड़ा केस नहीं बनाती। दूसरी है कोर्ट जो समय पर न्याय नहीं देती, और समय पर इनका फैसला हो जाए, इनको सजा मिल जाए ना तुरंत। समय का मतलब है तुरंत जी, यानी एक केस 7-51 का भी डल गया तो 7 साल चला जाए और बाद में अपना रखा जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय पर जो है वो इन अपराधों की सजा मिलनी चाहिए, तभी कोई संदेश जा पाएगा। बिल्कुल। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? नवीन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी, कहिए। ये अपराध को रोको जी आप, ये अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं समय समय पे। ये जो सरकारी मास्टर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अपराध बढ़ रहा है। और तो इस बीच हमारे साथ सुशीला जुड़ चुकी हैं रोहतक से। सुशीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी सुशीला जी, कहिए। हाँ जी, रोहतक के आए जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पशु तस्करी पर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई में अलग अलग यहाँ पे हिस्सों से हमें कॉल आए, दर्शकों ने फोन किए, बताया कि जो हाल है वो वाकई में बेहाल है, जनता त्रस्त है, लेकिन प्रशासन मस्त है। समझ में नहीं आता उसे कि आखिर किस तरह से वो काम करे, कैसे काम करे और एक ऐसा ठोस संदेश जो है वो पहुंचा सके उन अपराधियों तक, ताकि उनके जो हौसले हैं वो बुलंद ना हो पाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं तमाम अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, जो बढ़ते अपराध के लिए पूरे प्रदेश की जो जनता है वो पुलिस को काफी हद तक जिम्मेदार मानती है। देखना होगा आगे जाकर पुलिस इन पर कुछ शिकंजा कस पाती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।